9 दिन में 3 बहनें हो गई गायब। लापता हुई बेटी निशा के पंजाब में होने की जानकारी मिलने पर रौनक अली घर से निकले तभी आधे घंटे में बेटे का फ़ोन आया कि पापा 2 और बहनें लापता हो गई हैं, किडनैप हो गई हैं। सुनकर रौनक के होश उड़ गए। रौनक अली की 3 बेटियां 9 दिन में कैसे गायब हो गई? क्या इस रहस्य के पीछे किसी की साजिश थी? यह बड़ा सवाल उठा। आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। सुबह के 7 बजे थे। रौनक अली अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने किसी काम के लिए अपनी 14 वर्षीय बेटी मंतारा को आवाज़ लगाई, लेकिन मंतारा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर पास में बैठे बेटे ने मंतारा को बुलाने के लिए कहा। बेटा बहन को बुलाने के लिए गया। मंतारा घर में दिखाई नहीं दी थी। पूरे घर में बहन को तलाशा। दूसरी बहनों व माँ ने भी अनभिज्ञता व्यक्त की। मंतारा नहीं मिली। तब गांव में उसे तलाश किया गया, लेकिन गांव में भी पता नहीं चला पाया। वह कहीं नहीं मिली। दरअसल मंतारा गायब हो चुकी थी, लापता हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के थाना क्षेत्र कुर्रा का एक गांव है, रामपुरा। जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। इसी गांव का रहने वाला है रौनक अली। रौनक अली की 3 बेटियों में 22 साल की निशा, 16 वर्ष की खुशबू और 14 साल की मंतारा हैं, जबकि एक बेटा है। रौनक मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। इस काम में बेटा उसका हाथ बटाता था। जब मंतारा कहीं नहीं मिली तो परेशान रौनक अली थाना कुर्रा पहुंचा और थाना प्रभारी जयश्याम शुक्ला से मिला। उसने उन्हें अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के लापता होने की जानकारी दी। रौनक अली ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को कोई भगा ले गया है और पुलिस उसकी जल्द से जल्द तलाश करें। पूरा परिवार परेशान है। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली और बेटी को तलाशने की बात कही। यह भी कहा कि आप भी अपने स्तर पर पता लगाइए। यह बात 21 दिसंबर 2022 की है। पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के 8 दिन हो गए। पुलिस ने नाबालिग बच्ची को तलाशने का वादा किया था, लेकिन पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। रौनक अली का आरोप था कि पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए रौनक अली ने खुद अपनी बेटी को तलाश करने का निर्णय लिया। रौनक अली अपनी लापता बेटी के संबंध में स्वयं छानबीन शुरू कर दी। इस बीच पड़ोसियों ने उससे पता चला कि बेटी पंजाब के मुक्तसर ले जाई गई हैं। रौनक के पड़ोसी राकेश के यहाँ कुछ दिन पहले शादी में पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला एक युवक भारत सिंह आया था। वहीं उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रयास करने पर उस लड़के के पिता का मोबाइल नंबर भी रौनक अली को मिल गया। 30 दिसंबर 2022 को रौनक अली के मोबाइल पर आरोपी का फ़ोन आया। बेटी से बात की। इस संबंध में रौनक अली ने थाना कुर्रा जाकर पुलिस को पूरी बात से अवगत कराया। पुलिस ने तब उस मोबाइल की लोकेशन पता की। लोकेशन की जानकारी के बाद रौनक अली को लोकेशन देकर पंजाब के मुक्तसर भेजा गया। उसी दिन रौनक अली बेटी की तलाश के लिए मुक्तसर के लिए कार बुक कराकर अपने 3 रिश्तेदारों के साथ घर से निकला। रौनक अली अभी अलीगढ़ तक पहुंचा ही था कि घर से बेटे का फ़ोन आ गया कि पापा 2 बहनें और लापता हो गई हैं। यह सुनते ही रौनक अली के होश उड़ गए। रौनक अली ने बिना देर किए अपने मोबाइल के कुर्रा थाने के अलावा पुलिस के कई अधिकारियों को फ़ोन किया, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। और पंजाब वहां संबंधित थाने में पहुंचा और कुर्रा थाना द्वारा दी गई आरोपी के लोकेशन से मुक्तसर स्थित थाना पुलिस को अवगत कराया। वहां के थाना प्रभारी ने कुर्रा के एसएचओ से बात कराने को कहा। थाने व क्राइम ब्रांच को कई बार फ़ोन किए, लेकिन नेटवर्क न मिलने के कारण बात न हो सकी। रौनक अली ने वहां की पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी राकेश के रिश्तेदारों की मदद से हमने उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाई है कि वह लड़का मुक्तसर का रहने वाला है।
हमें उस लड़के के पिता का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। उसी आधार पर थाना कुर्रा से आरोपी की लोकेशन निकलवाई गई। पंजाब पुलिस ने कहा, आपको अपने राज्य की पुलिस के साथ आना चाहिए था। इस तरह हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। थक हार कर रौनक अली वापस गांव लौट आया। पंजाब से खाली हाथ लौटने के बाद रौनक अली ने थाना कुर्रा जाकर अपनी 2 और बेटियां निशा और खुशबू के किडनैप होने की जानकारी देते हुए अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इनमें निशा बालिग जबकि खुशबू नाबालिग थी। थाना कुर्रा में अब तक रौनक अली अपहरण होने पर धारा 363 के अंतर्गत 2 मामले दर्ज किए जा चुके थे। रौनक अली ने पुलिस के सामने आशंका व्यक्त की है कि अपहर्ता उसकी बेटियों को मार डालेंगे, उसके अंग निकाल लेंगे। रौनक अली ने बताया कि 4 नवंबर को घर के सामने रहने वाले राकेश की बेटी की शादी थी। शादी में राकेश के रिश्तेदारों के साथ उसके दोस्त भी आए थे। भारत सिंह पंजाब के मुक्तसर में आया था। वह यहाँ 15 दिन रुका था। उस समय घर वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वह युवक उनकी बेटियों के पीछे पड़ा था। उसी ने तीनों बेटियों का अपहरण 9 दिन में कराया है। रौनक अली ने आशंका व्यक्त की कि युवक किसी बड़े आरोपी या बड़े गिरोह का सदस्य हो सकता है। वह बेटियों को बेच भी सकता है। उसने अपनी तीनों बेटियों की जान को खतरा बताया। बेबस पिता रौनक अली ने राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री और एसपी के नाम अपनी शिकायत फैक्स द्वारा भेज दी। इसके साथ ही मैनपुरी जाकर एसपी विनोद कुमार से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें देते हुए तीनों बेटियों को बरामद करने की गुहार लगाई। एसपी विनोद कुमार ने रौनक अली को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही आपकी तीनों बेटियां आपके पास होगी। बेटियों को ले जाने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए हम विशेष पुलिस टीम बनाएंगे। उसके बाद एसपी द्वारा 2 टीमों का विशेष गठन किया गया। 9 जनवरी 2023 को कुर्रा के थाना प्रभारी जयश्याम शुक्ला से रौनक अली मिला। जिस लड़के पर बेटियों के अपहरण का शक था, उसके पिता को फ़ोन मिलाया। लड़के के पिता ने फ़ोन उठाया तो पीछे से छोटी बेटी मंतारा की आवाज़ आई। इस पर बेटी से बात करवाने को कहा। बेटी ने डरी आवाज़ में कहा, अब्बू, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। इसके बाद फ़ोन कट गया। रौनक से ने बताया कि बेटी को ज़्यादा बात करने से रोक दिया है। बेटी को धमकाने की आवाज़ फ़ोन पर आ रही थी। एसपी मैनपुरी ने थाना कुर्रा पुलिस को लड़कियों को शीघ्र बरामद करने के निर्देश दिए। इस पर 10 जनवरी 2023 को रौनक अली को साथ लेकर थाना कुर्रा पुलिस पंजाब के लिए रवाना हुई। जिस पर मोबाइल नंबर पर बात हुई थी, पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को लोकेशन ट्रेस की और जब पुलिस वहां पहुंची तो घर पर ताला लटका मिला। आसपास पुलिस की पूछताछ की गई, लेकिन उन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर सभी लोग खाली हाथ वापस लौट आए। धीरे धीरे 1.5 महीना बीत गया। बहनों को लापता हुए 1.5 महीने का समय हो गया था। भाई 1.5 महीने से अपनी बहनों को तलाश रहा था। इस दौरान वह अच्छी तरह से रात में सोया भी नहीं। हर समय बहनों की चिंता उसे सताती रहती थी। वह पिता के साथ शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहा था कि उसकी बहनों को तलाशने की कार्रवाई की जाए, नहीं तो वह कोई उस पर गलत कदम उठा लेंगे। 9 दिन में अपनी 3 बेटियों के इस तरह लापता हो जाने से माँ आहत थी। बोली, हम अपनी बड़ी बेटी निशा के लिए लड़का देख रहे थे। हमें जरा सा भी एहसास नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। बेटियों को याद करके माँ की आंखें नम हो जाती हैं। न्याय कब मिलेगा? उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि बेटियों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। एसपी विनोद कुमार ने यही भरोसा दिया कि पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। रामपुरा की एक लड़की की लोकेशन पंजाब में मिली थी। पहले पिता और बाद में पुलिस भी वहां गई थी। अब पुलिस की एक स्पेशल टीम को वहां भेजा गया। लड़कियों को जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाएगा।
तीनों बेटियों के इस तरह लापता हो जाने से रौनक अली का पूरा परिवार दहशत में आ गया। रौनक अली काफ़ी परेशान हो चुका था। वहीं उनकी बरामदगी के लिए पुलिस भी अपने स्तर पर रौनक की बड़ी बेटी निशा व उसके साथियों का नंबर ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल की लोकेशन पंजाब की मिली। पुलिस ने बिना देर किए दबिश देकर 20 वर्षीय आरोपी भारत सिंह निवासी गौशाला वाली गली, टिस्बी साहेब रोड, मुक्तसर, राज्य पंजाब को हिरासत में ले लिया। उसके कब्जे से सबसे छोटी बेटी मनतारा को 4 फरवरी 2013 को बरामद कर लिया, मुक्त करवा दिया। मनतारा को लेकर कुर्रा थाना पुलिस मैनपुरी आई। यहाँ मनतारा का मेडिकल कराया गया, तब पता चला कि मनतारा गर्भवती हैं। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने नाबालिग मनतारा को परिजनों को सौंप दिया। रहस्यमयी तरीके से गायब हुई बहनों के संबंध में बरामद सबसे छोटी बहन मनतारा ने पुलिस को जो बताया, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इस मामले में मनतारा ने सनसनीखेज खुलासे कर सबको चौंका दिया। न हम लोग पढ़ पा रहे थे, न ढंग से जी पा रहे थे। इस वास्ते से हम लोग परेशान थे। हम तीनों बहनें अक्सर इस समस्या पर बात किया करते थे। मुझे याद है 18 दिसंबर 2022 को मैं अपनी बड़ी बहन निशा के साथ घर से बाहर गई थी। दीदी से मिलने वहाँ कोई राहुल नाम का लड़का आया था। शायद दीदी उसको पहले से जानती थी। उसने हम लोगों को वहाँ चाय पिलाई। फिर हम लोगों ने गोलगप्पे भी खाए। इसके बाद वह लड़का हम लोगों को सुंदर सुंदर कपड़े अपने मोबाइल में दिखाने लगा। उसका मोबाइल भी बहुत अच्छा था। उसने अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटो भी खींची थी। उसने मुझे और मुझसे पूछा कि क्या तुम ये सब लेना चाहती हो। इस पर मनतारा ने हाँ बोल दिया। उसके बाद राहुल हंसने लगा। फिर उसने मिठाई दिलाई और कुछ रुपए भी दिए। फिर मैं दीदी के साथ घर वापस आ गई। दीदी ने घर पर ये बातें किसी को बताने से मना कर दिया था। उसके बाद दूसरे दिन फिर से दीदी मुझे राहुल से मिलवाने ले गई। उस दिन वह बाइक से आया था। मैं पहली बार बाइक पर बैठ कर घूमी थी। बहुत मज़ा आया था। मनतारा ने आगे बताया कि उस रात दीदी ने मुझसे कहा कि हम लोगों के घर बहुत आर्थिक परेशानी रहती है। राहुल मेरा दोस्त है, ये हम लोगों को दिल्ली में नौकरी दिला देगा। ऐसे में हम लोग अपने परिवार की सहायता कर पाएंगे। नौकरी लग जाएगी, उसके बाद घर में सबको बात बता देंगे। घर वालों को भी दिल्ली बुला लेंगे। निशा की बात मनतारा को बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि वह कमाकर घर के दुख दूर कर देगी। फिर बड़ी बहन तो वहाँ उसके साथ रहेगी ही, इसलिए उसने निशा को तुरंत ही दिल्ली साथ चलने के लिए हाँ बोल दिया। उसके बाद निशा ने उससे कपड़ों का बैग पैक करने के लिए कहा। निशा ने कहा कि हम लोग रात में चुपचाप घर से निकल जाएंगे। फिर दिल्ली पहुंचकर नौकरी लगते ही घर पर पापा, मम्मी और भाई को बता देंगे। 21 दिसंबर 2022 की आधी रात को जब सभी सदस्य घर पर गहरी नींद में सो रहे थे, तब मनतारा अपनी बड़ी बहन निशा के साथ घर से निकल गई। घर से थोड़ी दूर पर उन्हें राहुल मिल गया। वह बाइक से उन्हें स्टेशन ले गया। वहाँ पर कोई भारत नाम का युवक उनका इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन पर भारत और राहुल कुछ बात करने लगे और उसके बाद भारत ने राहुल को पैसे दिए। पैसे काफ़ी अधिक दिख रहे थे। उसके बाद उन्होंने दोनों बहनों को मिठाई खाने के लिए दी। मिठाई खाने के बाद मनतारा की आंखें खुली तो वह पंजाब में थी। उसके साथ उसकी बहन नहीं थी। वह एक कमरे में थी और उसके पास में वह भारत नाम का युवक बैठा हुआ था। मनतारा ने उससे दीदी के बारे में पूछा तो वो बोला, तुम्हारी दीदी दिल्ली में है, अभी हम लोग भी वहाँ चलेंगे। उसके बाद भारत उसे भी दिल्ली लेकर चला गया। वहाँ उसे किसी के घर में रखा। मनतारा ने बताया कि जहाँ वो रह रहे थे, उन्हें भारत ने बताया कि वो मुझे नौकरी दिलाने के लिए लेकर आया है। वहाँ भी उसकी बहन नहीं थी।
जब भी दीदी के बारे में वह पूछती तो भारत बोलता, जल्द ही तुम अपनी दीदी से मिलोगी। फिर एक दिन भारत ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। भारत को रोकने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन वह नहीं माना। उसने उसे भरोसा दिया है कि वह उससे शादी करेगा और नौकरी भी दिला देगा। इसी तरह के आश्वासन देकर उसने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। वह कभी दिल्ली तो कभी पंजाब उस ले जाता। मन तारा को डर बना रहता कि कहीं विरोध करने पर वह उसे मार न डाले। फिर एक दिन उस घर में एक महिला आई। वह उसे लेकर पंजाब चली गई। वहाँ उसके साथ गलत काम होता, कभी होश में तो कभी बेहोशी में। उसे याद भी नहीं रहता था। मंतारा समझ गई थी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ। वे लोग उसे हमेशा घर में कैद रखते थे। मंतारा किसी को देख नहीं सकती थी, न किसी से बात कर सकती थी। वह हमेशा रोती रहती थी। एक कमरे में ही उसे खाना और पानी दिया जाता था। मंतारा यह समझ गई थी कि बड़ी बहन ने ही उसके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह बहुत परेशान रहती थी। वह समझ गई थी कि ये लोग उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवाना चाहते हैं। अपहरण करने वाला आरोपी राहुल निवासी टिमरख तथा रौनक अली की बड़ी बेटी निशा को इस बात का पता चल गया कि छोटी बहन मंतारा व भारत को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस पर दोनों 19 मार्च 2023 को मैनपुरी जायजा लेने के लिए आए। उनकी लोकेशन मिलने पर मुखबिर की सूचना मिल गई। इस पर पुलिस ने दबिश देकर राहुल को मैनपुरी के लखनऊ पुल से गिरफ्तार कर लिया। उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। राहुल की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही निशा एसपी ऑफिस पहुंच गई। इस पर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। दोनों को थाने लाया गया, जहां से उन दोनों ही लोगों से गहन पूछताछ की गई। पूछताछ बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए। खासतौर से बड़ी बहन निशा और राहुल से जब गहन पूछताछ हुई तो पूरी वारदात का पर्दाफाश हो गया। पता चला कि बड़ी बहन निशा ने ही षड्यंत्र रचकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने अपनी दोनों नाबालिग बहनों को अपने प्रेमी राहुल की मदद से गायब करवाया और अपने प्रेमी के दोस्त भारत सिंह को सौंप दिया था। पुलिस ने राहुल व निशा को जेल भेज दिया। इस पूरी घटना के बाद घर वाले अब बीच वाली बेटी खुशबू के लिए परेशान थे। पिता का कहना था, हम लोग एक बार बड़ी बेटी से मिलना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं उसने ऐसा क्यों किया। निशा घर की बड़ी बेटी थी। वह समझदार भी उसे समझते थे, लेकिन वो तो अपनी ही बहनों को दुश्मन निकली। अपने इस कृत्य से उसने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बहन के धोखे का शिकार हुई मंतारा गर्भवती होने के बाद अब न्याय के लिए कानून के दरवाजे खटखटा रही थी। राज्य बाल आयोग की सदस्य की ओर से पीड़िता के न्यायालय में दोबारा बयान दर्ज कराने की बात कही है। उधर मामले में पीड़िता किशोरी के गर्भपात को लेकर अभी कोई आदेश न्यायालय से प्राप्त नहीं हुए, जबकि थाना पुलिस ने तीसरी बहन की तलाश और तेज कर दी। दो बहनों के मिलने के बाद पुलिस ने हार नहीं मानी। तीसरी किशोरी की बरामदगी के लिए अपने स्तर पर प्रयास जारी रखे। राहुल और निशा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनके विभिन्न ठिकानों की जानकारी उन्हें मिल गई थी। उस आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और साथ ही मुखबिर को अलर्ट कर दिया था। संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। साथ ही उनके जितने भी मित्र थे और जितने ही संदिग्ध ठिकाने थे, उन सभी ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, उनकी तलाश कर रही थी। और इसी दबिश और तलाश के बीच उन्हें कई अहम सुराग भी हाथ लगे। राहुल और निशा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके कई ठिकानों पर दबिश दी। इसी बीच पुलिस को तीसरी बेटी खुशबू के बारे में भी जानकारी मिल गई। तब एक पुलिस टीम को राजस्थान के श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया गया, जहां दबिश देकर एक स्थान से
6 अप्रैल 2023 को बीच वाली बेटी खुशबू को भी बरामद कर लिया। साथ ही भारत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी लाकर पुलिस ने खुशबू का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने रौनक अली की सुपुर्दगी में उसकी बीच वाली बेटी खुशबू को सौंप दिया। एएसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस पूरी साजिश में निशा और उसका प्रेमी राहुल शामिल थे। नौकरी के बहाने निशा अपने प्रेमी राहुल के साथ पहले भी दिल्ली पंजाब जा चुकी हैं। इन दोनों ने ही षड्यंत्र रचकर खुशबू और मंतारा को दिल्ली लाने के लिए तैयार किया था। इन लड़कियों को राहुल अपने दोस्तों के साथ रखने वाला था। उनकी साजिश यह भी थी कि इन लड़कियों को यहाँ लाकर इनसे जिस्म फरोशी का धंधा कराकर पैसा कमाएंगे। दिसंबर महीने से ही दोनों बहनों को लाने की साजिश शुरू कर दी गई थी। निशा ने सबसे पहले अपनी सबसे छोटी बहन मंतारा को तैयार किया था। 21 दिसंबर को निशा ने गुपचुप तरीके से रात के समय मंतारा को घर से निकाल दिया। इसके घर वालों को कानों कान तक खबर नहीं लगी। सुबह होने पर मंतारा के गायब होने का पता चला था। उसके 9 दिन बाद 30 दिसंबर 2022 को जब पिता छोटी बेटी मंतारा की तलाश के लिए पंजाब गए हुए थे, तभी उसकी बीच वाली बहन खुशबू को बरगलाया और उसे अपने साथ लेकर निशा निकल गई थी। गर्भवती मंतारा की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर गर्भपात करवाने की अनुमति मांगी गई। इस पर न्यायालय ने चिकित्सक की रिपोर्ट पर मंतारा का गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी। परिजनों द्वारा अनुमति मिलने के बाद मंतारा का अस्पताल ले जाकर गर्भपात करा दिया गया है। निशा, उसका प्रेमी राहुल व उसका दोस्त भारत सिंह इस समय जेल में है। भारत को अपहरण, रेप और पॉक्सको एक्ट की धाराओं में जेल भेजा गया। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि सगी बड़ी बहन अपने स्वार्थ के खातिर अपनी नाबालिग छोटी बहनों की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकती हैं। अपने प्रेमी व उसके दोस्तों के साथ षड्यंत्र रचकर अपनी बहनों व परिवार की बदनामी कर निशा को क्या हासिल हुआ? उसे मिली जेल की सलाखें जिसकी वह हकदार थी। आपको बता दें कि यह पूरी कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि इस तरह के अपराध को लेकर आम जन को सतर्क व सावधान करना है। इस पूरी कहानी को लेकर जो इसमें घटनाक्रम में जो आरोपी थे या प्रार्थी था, सभी काल्पनिक हैं।